सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। यूपी की योगी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की पेशकश की है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट से इसका प्रस्ताव भी जल्द ही पास हो जाएगा। बहरहाल जिस योगी कैबिनेट को यह बिल पास करना है उस कैबिनेट के 23 में से 10 मंत्रियों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। वहीं यूपी के 152 विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे हैं। यूपी से मोदी कैबिनेट के 5 चेहरे ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, जबकि एक विधायक के 8 बच्चे और एक के 7 बच्चे हैं। इतना ही नहीं, 8 विधायक ऐसे हैं जिनके 6 बच्चे हैं। इसके अलावा विपक्ष सपा बसपा के 5 सांसद ऐसे हैं जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। यूपी के 2 से ज्यादा बच्चों वाले विपक्ष के विधायकों की संख्या 50 से ज्यादा है। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आम के बाग मलिहाबाद पहुंच गए। यहां उन्होंने मैंगो मैन पद्मश्री कलीमुल्ला खां के बाग में आम की कई किस्मों को देखा और आम का स्वाद भी चखा। इस मौके पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर उन्होंने योगी सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इस तरह के कानून सामने लाए जा रहे हैं। अभी पता नहीं और कितने मामले सामने आएंगे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। कहा कि जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की नोटबंदी का पता नहीं चला। भाजपा का सारा विकास सिर्फ कागजों पर होता है। आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, तब हम फिर से मलिहाबाद की आम मंडी शुरू कर देंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो गया है। करीब 1.5 साल बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी लखनऊ आई। इसके अगले दिन ही वे दौरे पर लखीमपुर खीरी पहुंची। उन्होंने पसगवा गांव में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान चीरहरण का शिकार हुई अनिता सिंह से मुलाकात की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले भाजपा के गुंडे कान खोलकर सुन ले। महिलाएं प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनेंगी और उन पर अत्याचार करने वालों को सह देने वाली सरकार को शिकस्त देंगी। लोकतंत्र में महिलाओं को उनका अधिकार मिले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में अलग अलग हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई। फतेहपुर में रफ्तार के वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की हादसे में मौत हो गई, जबकि फिरोजाबाद में कैला देवी का दर्शन करने गए 4 दोस्तों की राजस्थान में सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं देवरिया में बीती रात नाव पर सवार सहेलियां सेल्फी ले रही थी। नाव पलटने से पानी में डूबकर 3 लड़कियों की मौत हो गई। ललितपुर में एक हादसे में 9 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। आगरा के कमला नगर में दिन दहाड़े 8.5 करोड़ रुपए की लूट करने वाले 4 बदमाशों में से पुलिस ने 2 को एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान दोनों लुटेरे घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लूट के बाद फरार हुए बदमाशों को इत्मादपुर पुलिस ने खंदौली चौराहे पर घेर लिया। यहां पर उनकी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों में फिरोजाबाद का रहने वाला मनीष पांडे और निर्दोष कुमार को गोली लगी थी। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर इनके पास से लूट का आधा माल और 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए थे। इनके 2 साथी नरेंद्र उर्फ लाल और अंशु फरार हैं। घायल बदमाशों को पुलिस ने इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा था, जहां पर रात करीब 8:30 बजे उनकी मौत हो गई। राजधानी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर सीतापुर जेल वापस लौटे पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई है। सपा सरकार में हुए जल निगम भर्ती घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आजम खां को तलब किया है। 19 जुलाई को उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी करवाने के लिए
कोर्ट ने सीतापुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है। प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड इस्लामिक दावा सेंटर के संचालक मौलाना उमर गौतम का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इस सिंडिकेट में शामिल महाराष्ट्र के 3 आरोपियों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम तीनों को लखनऊ लेकर आ रही है और यहां लाकर उनसे पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की बहू खुशी दुबे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। खुशी विकास दुबे के भतीजे अमर दुबे की पत्नी है। बीते साल 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ था। इसमें सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बाद में अमर और गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर किया था। खुशी इस प्रकरण में साजिश करता है। खुशी दुबे को पुलिस ने घटना के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन वह नाबालिग निकली थी, जिस पर उसे बाराबंकी के एक शेल्टर होम में रखा गया है। उसने जमानत याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने 1 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने दिया है। प्रदेश के हर नागरिक को सत्ता तथा सुलभ न्याय दिलाने के साथ उसकी समस्या के निराकरण के प्रयास में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी शीर्ष अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह अपने कार्यालय में 2 घंटा बैठकर जनहित के कार्य करने का निर्देश दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव को ही हर रोज 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनने तथा उसके निराकरण का निर्देश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी पीसीएल के पीएफ घोटाले मामले में पूर्व एमडी अयोध्या प्रसाद मिश्र को उनकी 70 वर्ष की उम्र व सेहत खराब रहने के आधार पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस आधार पर भी संज्ञान लिया है कि मिश्र 2 साल से जेल में है, लेकिन सीबीआई अब तक घोटाले की रकम की खोज खबर नहीं कर पाई है और न ही अभी तक उनके खिलाफ आरोप पत्र ही पेश कर पाई है। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर के सिसौली में कहा, सभी राजनीतिक दलों को देख लिया, अब इनकी सरकार आती है तो ये किसानों को नहीं सुनते, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में भाकियू अपने उम्मीदवार उतारेगी। किसान प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे। हम ऐसे जनप्रतिनिधि बनाएंगे जिनसे गलती होने पर भरी पंचायत में इस्तीफा लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में सूबे की ऐसी पहली वातानुकूलित लाइब्रेरी बनाई गई है जिसकी खासियत व नजारा देख आपका भी मन खुश हो जाएगा। इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें छात्रों व बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोगों के लिए किताबें मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यह यूपी की पहली ऐसी लाइब्रेरी है जो पुलिस व उनके स्वजन के लिए बनाई गई है। एसएसपी ने इसका बच्चों के हाथों से ही फीता काटकर शुभारंभ करवाया। स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का राजफाश किया है। गिरोह में शामिल 6 तस्करों को 2 किलो 650 ग्राम मैथाडोन ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ का कहना है कि बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2.5 करोड़ रुपए है। आरोपित लखनऊ के अलावा दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, अहमदाबाद समेत अन्य बड़े शहरों में होने वाली नाइट पार्टियों में बेचते थे। प्रदेश के ऊर्जा विभाग ने 16-17 जुलाई की रात को लगातार प्रदेश में अब तक की सर्वाधिक 25,032 मेगावाट बिजली सप्लाई का रिकॉर्ड बनाया है। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बिजली कर्मचारियों की तारीफ की है। इससे पहले 30 जून को 24,926 मेगावाट बिजली की सप्लाई की गई थी। पिछले करीब 1 महीने से प्रदेश के मांग के सापेक्ष 24,000 मेगावाट या
इससे अधिक की विद्युत सप्लाई की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर रोकने के लिए योगी सरकार अभी से सतर्कता बरत रही है। इसी के तहत राज्य सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों से प्रदेश आने वाले लोगों के लिए निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट या फिर दोनों डोज वैक्सीन लगवाए जाने का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य करने जा रही है।